सुना आपने, शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच भले ही सियासी संग्राम जारी है, लेकिन अखिलेश भाजपा पर हमला करने से चूके नहीं हैं और उन्होंने ट्वीट करके महंगाई के बहाने भाजपा पर हमला बोला है। ट्वीट करके उन्होंने क्या लिखा है ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे। और देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जनित महंगाई से आम जनता के जीवन यापन में समस्या है, तो इसकी कहानी है अलग, लेकिन जो शिवपाल कह गए हैं उसका अपना एक अलग इम्पैक्ट होगा। इसी इम्पैक्ट को समझते हैं हमारे सहयोगी शैलेश से। और उससे पहले ये ट्वीट भी आप जरा देखिए कि अखिलेश यादव क्या कहते हैं। जिस तरीके से बजट के ऊपर उनकी प्रतिक्रिया मीडिया के बीच में आई, तो सोशल मीडिया पर उन्होंने जो लिखा वो भी आपके सामने है। महंगाई का मुद्दा उन्होंने बड़ी प्रमुखता से उठाया है और ट्वीट करके साफ तौर पे अपनी बात रख दी है। तो चलिए, शिवपाल यादव क्या चाहते हैं, अखिलेश यादव का ट्वीट पढ़ लिया आपने और सियासी गलियारों में खूब हलचल है, खूब बातें हैं। इन्हीं बातों से उसके मायने निकालने की कोशिश हम करते हैं। शैलेश हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए हैं और अब इसके हर एक डायमेंशन पे देखा जा रहा है। शैलेश, सोचा जा रहा है कि आने वाले वक्त के लिए शिवपाल का क्या कदम होगा, ये अभी भी ज्यादा क्लियर नहीं। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नाराजगी तभी हो गई थी जब सीट का बंटवारा हुआ था। आप ये देखिए कि अगर केशव देव मौर्य आते हैं तो उनको ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं। उसके बाद अगर आप देखिए संजय चौहान आते हैं, उनको ज़्यादा सीट मिल जाती है। लेकिन शिवपाल यादव जो कह सकते हैं घर के थे, राजनीतिक पहलू को अलग भी कर दिए, घर के थे, वो जब आते हैं सपा के साथ में तो उनको कितनी सीट मिलती है? सिर्फ एक सीट। और उन्होंने कहा कि मैंने 100 सीटों पर तैयारी की थी। कहाँ 100 सीट, कहाँ एक सीट, यानी सिर्फ एक सीट, वो भी उनके नाम पर उन्हें दे दी गई और उन्हें उसमें संतुष्ट होना पड़ा था। इसके बाद में जितने भी कार्यक्रम थे, जब विजय रथ रवाना होता था, उसकी तस्वीरें देखी लगातार जब सामने आती थी और एक मौका मिलता रहा लगातार भारतीय जनता पार्टी को भी सपा पर निशाना साधने का, ये कहने का कि जो अपनों के ना हुए वो बाकियों के जनता के क्या होंगे। क्योंकि जो तस्वीरें थी उनमें देखने को मिला कई बार कि शिवपाल यादव उस विजय रथ में है लेकिन उनको कुछ सीट तक नहीं मिली हुई बैठने के लिए। तो ये जो चीज़ें निकल कर लगातार सामने आई थी तो एक अंदर अंदर कहीं ना कहीं मायूसी थी। एक वो कह सकते हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में भी ये बात कही थी कि सम्मान से भी उन्होंने अपने समझौता किया, जिस हद तक वो जाकर कर सकते थे उस हद तक जाकर सम्मान से समझौता किया। तो ये उनका दर्द देखिए लगातार बाहर निकला था और उसके बाद से वो लगातार एक ही बात कहते रहे, उचित समय का इंतजार कीजिए। और अब एक बार हमारी जब अभी हाल में उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा बहुत जल्द उचित समय आने वाला है। तो ये जो चीज़ें हैं बता सकती हैं कि कितनी ज़्यादा नाराजगी है और इस तरह से शिवपाल यादव का सदन में बोल देना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संकेतों के जरिए एक पूरी कलेक्शन तैयार कर चुके हैं। संकेत ही संकेत दिए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इतना खुला संकेत उन्हें किस तरफ लेकर के जाएगा, उनका अगला मूव क्या होगा। वो मोर्चे की तरफ जाएंगे या अभी भी चीजों को पैच वर्क की तरफ लेकर जाएंगे, ये तमाम चीजें अभी भी छिपी हुई हैं। शुक्रिया शैलेश जानकारी।